Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। It's a joy to study the Word of God. और परमेश्वर के वचन को पढ़ने में बहुत आनंदित महसूस होता है। And I love the Gospel according to Mark. और मुझे मरकुस का सुख समाचार बहुत पसंद है। It's one of my favorite out of the 4 Gospels. और ये मेरा पसंदीदा सुख समाचार है। This book gives us so much of insights about Jesus' ministry. और ये पुस्तक हमें यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में बहुत कुछ बताता है। It sets an example for many of us who are pastors and leaders serving God's people. और ये हमें बहुत उदाहरण देता है, जैसे कि जो पासवान हो, जो लीडरशिप में है, उनको ये बहुत ही ज्यादा उत्साहित करता है। Here we are in chapter 9 of Mark's Gospel. और अभी हम मरकुस का 9वें अध्याय में हैं। Here we see Jesus has been doing a lot of things. और हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह बहुत सारा काम कर रहे हैं। Initially, he's talking about his death. यहाँ पे यीशु मसीह उनके मरने के बारे में बता रहे हैं। He's then transfigured in the mount. और उसके बाद हम देखते हैं कि उनका रूपांतर हुआ। Then we can see how Jesus heals a boy who was convulsing, demon-possessed boy. और फिर हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा जिसके अंदर था उसको चंगाई किया। And then we see Jesus talking about his death and resurrection. और फिर यीशु मसीह यहाँ पे उनके मृत्यु और उनके बाद उनके जी उठने के बारे में बात कर रहे हैं। And then we see Jesus talking about who is the greatest in the kingdom of God. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन उनके राज्य में महान है। And then we see Jesus is teaching them how separation is not part of the kingdom of God. और फिर यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक परमेश्वर के राज्य में अलग होना नहीं चाहिए। Where we see today different denominations don't like to work together. और हम आजकल देखते हैं कि क्रिस्ती में भी अलग अलग लोग होते हैं जो अलग अलग चर्चों में जाते हैं, उनको एक साथ काम करना पसंद नहीं है। And Jesus is confronting that idea. और यहाँ पे यीशु मसीह उनके खिलाफ है, उन्हें बोल रहे हैं How we need to take care of every brother and sister out there, because we're going to sit in front of Jesus in heaven and worship God, और हमें एक भाई बहन होने के नाते हमें एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना है, क्योंकि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम यीशु मसीह के साथ एक साथ मिलकर आराधना करेंगे। Because we are called to be together in Christ. क्योंकि हम सबको यीशु मसीह में एक साथ बुलाया गया है। And then Jesus is talking about how in Christian life there's going to be a lot of trouble. और हमने ये भी देखा कि कैसे एक क्रिस्ती जीवन में हमें बहुत सारी परेशानियां आएंगी। But in that path following Jesus, we need to be very, very careful to cut off sin. और जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें पाप को काट देना चाहिए। Jesus is talking about how important it is for you to enter into heaven. और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है कि हमें स्वर्ग में जाना है। How much we need to be careful not to sin and avoid sin. और हमें कितना ध्यान देना चाहिए कि हमें पाप से कैसे दूर रहना है और उसे हमें नहीं करना है। We saw Jesus telling his disciples that cut it off, cut off sin. और यहाँ पे यीशु मसीह अपने शिष्यों को यही कह रहे हैं कि पाप से दूर हो जाओ, पाप को काट दो। Verse 48 of chapter 9 is something very, very important for us to read. और अगर हम वचन 48 में जाएंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कहा गया है जो हम पढ़ सकते हैं। Let's listen in Hindi. हम पहले हिंदी में पढ़ेंगे। जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते और जहाँ की आग कभी बुझती नहीं। This is a verse that Jesus is talking about hell. और ये एक ऐसा वचन है जहाँ पे यीशु मसीह नर्क के बारे में बोल रहे हैं। It's significant to see that Jesus is talking about hell. और ये बात यहाँ पे यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं। We have to be careful and be aware that hell is real. और हमें बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि नरक जो है वो सच में है। Don't think that you're fine, you don't believe in Jesus. You believe in Jesus as one of those prophets, or you believe in Jesus like a philosopher, and then you're doing good and you're okay and you will go to heaven. आप ऐसा ना सोचे कि हाँ मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है, हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि शायद वो एक नबी है या कोई है, ऐसा करके आप विश्वास नहीं करते यीशु मसीह में, तो ये मत सोचो कि आप
स्वर्ग जाएंगे, Because that's what Jesus is referring here. क्योंकि यहाँ पे यही बात यीशु मसीह बोल रहे हैं। Jesus has mentioned very clearly, without me, no one comes to the Father. और यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि मेरे बगैर तुम मेरे पिता के पास नहीं आ सकते। The Bible clearly says, knowing Jesus is eternal life. और बाइबल में साफ साफ कहा गया है कि अगर तुम यीशु मसीह को जानते हो तो उन्हीं के द्वारा तुम्हें अनंत काल का जीवन मिल सकता है। Jesus claims exclusively that I am the way and the truth and the life. और यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ और मैं ही जीवन हूँ। So there is no, confusion here. और यहाँ पर यीशु मसीह ने साफ साफ ये बात कहा है। So understand that without Jesus, there is no way we can enter into heaven. तो ये बात को आप समझ ले कि यीशु मसीह के बगैर आप स्वर्ग में अनंत काल का जीवन आपको नहीं मिल सकता। Jesus is the one who can deliver you from sin. सिर्फ यीशु मसीह ही है जो आपको पाप से छुटकारा दे सकते हैं। Because Jesus is the one who took up the judgment of death upon him on the cross for your sin and my sin. क्योंकि यीशु मसीह ही वो है जिन्होंने आपके लिए और मेरे लिए वो क्रूस पर मरे, हमारे पाप को उन्होंने उठाया। Because he wanted to give us life, he took death away from us. क्योंकि वो हमें जीवन देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मृत्यु को अपने हाथ ले लिया। He sacrificed himself by shedding his blood for us. उन्होंने अपना बलिदान दिया, उन्होंने अपने लहू को बहाया हमारे लिए। And he says, cut off sin. और वो कह रहे हैं कि पाप से दूर हो जाओ, पाप को काट दो। It is better for you to enter life. बेहतर यही है कि तुम स्वर्ग में अनंत काल का जीवन लेकर जाओ। You see, there's so many people in this world who don't know Jesus. इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। And if you know Jesus, what a privilege that is. अगर आप यीशु मसीह को जानते हो तो ये कितनी बड़ी बात है। And if you know Jesus and you still don't live in purification and sanctification and you still continue in your old habits of sin, what a tragedy. अगर आप यीशु मसीह को जानते हो लेकिन फिर भी आप पाप में ही जी रहे हो, आप में पवित्रता नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ा एक धोखा होगा। Be careful. तो इसलिए आप ध्यान दें। Jesus is preaching about hell being a dangerous place. Avoid it. और यीशु मसीह यहाँ पे नरक के बारे में बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि इससे दूर हो जाओ, यहाँ पे नहीं जाना है हमें। Here we saw Jesus, talking about how important it is for you to cut off sin. और यहाँ पे यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है कि हमें पाप को काटना है। And in verse 48 we see where their worm never dies. और यहाँ पे अगर हम 48 वचन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि जो कीड़े हैं वो कभी नहीं मरते। It's interesting that the word Jesus uses here is their worm never dies. और यहाँ पे दिलचस्प बात ये है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते। A worm is a tiny organism, right? एक जो कीड़ा है वो बहुत ही छोटा सा एक चीज है, It never dies. वो कभी मरता नहीं है। But a human being, the human soul, the person who knows life but still chooses to reject life and loves sin is going to die and go to hell and is going to suffer so much in a place where the worm will not die and the unquenchable fire is going to eat them up. और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन फिर भी वो पाप में जी रहे हैं, ऐसे लोगों का जीवन जो है वो नर्क में होगा। और वो नर्क ऐसा है जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरेंगे, वो बस उस शरीर को खाता जाएगा। Unquenchable fire. और वो जो आग, ऐसा आग होगा जो कभी भी नहीं बुझेगा। What I understand here is you're going to be suffering like someone is burning in fire constantly for eternity. और मैं ये यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा आग होगा जो लगातार जलता रहेगा और हम भी उसमें, और वो जो शरीर है वो भी जलता रहेगा नरक में। And the worm there will not die. और वो जो कीड़ा है वो कभी भी नहीं मरेगा। It's a very graphic image. अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको झलक में देख सकते हो। Don't think you will escape hell without Jesus. आप ये ना सोचे कि आप यीशु मसीह के बगैर आप नरक से बाहर निकल सकते हो। Don't fall into the trap that, I don't believe in Jesus. I'm okay. I've done a lot of good things and I'm okay to go to heaven.
और ऐसा आप जाल में मत फंसो कि मुझे चलेगा, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता लेकिन मुझे मालूम है कि मैं फिर भी स्वर्ग में किसी ना किसी तरह जाऊंगा। ऐसे धोखे में आप मत रहो। Jesus lived a holy life. यीशु मसीह ने अपना जीवन को पवित्रता में जिया है। He exclusively claimed, I am the way, I am the truth, I am the life. और यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ और मैं ही जीवन हूँ। And don't fall into the trap that you'll go to heaven and avoid hell by not accepting Jesus to be the only way. और आप ऐसा धोखे में मत रहो कि अगर मैंने यीशु मसीह को नहीं अपनाया तो भी मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ। No. नहीं, आप नहीं जा पाएंगे। Jesus is very clear. और यीशु मसीह ने यहाँ साफ साफ कहा है। Jesus accepts you as who you are. और यीशु मसीह आपको अपनाते हैं आप जैसे हो। If you are a person who is struggling in sin and suffering and not able to come out, pray and ask Jesus to help you. अगर आप ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे आप बहुत ही कठिनाई में हो या आपको उस पाप से दूर आना है, तो मैं यही कहूँगा कि आप प्रार्थना करें और यीशु मसीह का मदद पूछें, क्योंकि वो ही आपको उस पाप से बाहर निकालेंगे। If you go forward in verse 49, you will understand what I'm trying to say. अगर आप 49 वचन में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। I find it very hard in verse 49 and 50, that this is a very difficult passage for me to explain. क्योंकि ये 49 और 50वां जो वचन है, मुझे बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि मैं इसे किस तरह से आपको समझाऊं। But I will try to explain what I understand. लेकिन मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि मुझे क्या समझ आ रहा है। May the Holy Spirit lead you into understanding. और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि पवित्र आत्मा आपको आगे चलाए कि आप इस वचन को समझ सके। 49 says, everyone will be sorted with fire. और 49 में ऐसा लिखा है कि हर व्यक्ति को आग पर नमकीन बनाया जाएगा। Everyone. सब लोगों को। Salting is a process, right? When you have food, when somebody's cooking a food at home, they just add salt in it. और जो नमक है वो एक ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं तो उसमें हम नमक डालते हैं। We can't eat without salt. और हम खाना नमक के बगैर नहीं खा सकते। Some of us love salt so much. और हम सब लोगों को नमक जो है वो बहुत पसंद है। I want to give you the background that I understand here is Jesus talking about people who start out in faith very well, but are not consistent in their walk in faith. मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर में उन्होंने अपना विश्वास में बहुत अच्छा वो आगे चले, लेकिन बीच में वो लगातार यीशु मसीह में नहीं चल रहे हैं। That's what we see so far. He's talking about people who are stumbling others, who are living with sin, not cutting off sin, and they may end up in hell and things like that. और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि जैसे कि जो कुछ लोग हैं जो दूसरे को ठोकर देते हैं और खुद भी अपने जीवन में ठोकर लेकर आते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पाप में ही जीना पसंद करते हैं, और हमने उनके बारे में पढ़ा कि कैसे वो नर्क में जाएंगे। If you are a person who says, I love Jesus, but you love your flesh so much and you just want to indulge in all those things that the flesh can enjoy and the world offers, then be careful. और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा बोलते हो कि हाँ मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं इस दुनिया से भी बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे इस दुनिया के सारे ऐशो आराम मुझे पसंद है, मेरे शरीर से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो तो मैं आपको कहूँगा कि आप सावधानी बरतें। Jesus says everyone will be salted with fire. और यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि हर व्यक्ति को आग पर नमकीन बनाया जाएगा। Brother, sister, I don't even want my enemy to go to hell. It's a very tough place. और भाई बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे दुश्मनों को भी नहीं चाहूंगा कि वो नरक में जाए। Because the way Jesus explains so far that we saw in verse 43 onwards until now, it shows that it's an everlasting suffering. अगर हमने देखा कि 43 से लेके अब तक हमने जो वचन में पढ़ा है, उसमें हमें यही समझ आता है कि यहाँ पे अनंत काल का जो है तड़प और अनंत काल हमें जितना परेशानी होगा उसके बारे में बताया गया है। Everlasting punishment. और ये अनंत काल का सजा होगा। Everlasting damnation. और अनंत काल का सजा होगा। No escape. और वहां से आप बाहर नहीं निकल सकते। And everyone will be salted with fire. और सब व्यक्ति को आग पर नमकीन बनाया जाएगा। It's a continuation of what Jesus is saying. That's what I believe. यहाँ से हम देखते हैं कि आगे जाके यीशु मसीह इसी के बारे में बता रहे हैं। You know, everyone refers to everyone in the world. और हर व्यक्ति का मतलब है यहाँ पे सब लोगों के बारे में बोला गया है। And specifically also that includes believers. और यहाँ पे हर लोगों के साथ साथ विश्वासी के बारे में भी बताया गया है।
In the Old Testament, whenever there is a sacrifice presented before God, they bring it before the priest. The priest adds salt. It's salted before sacrifice. अगर हम पुराने नियम में देखेंगे कि जब कोई जानवर का बलिदान किया जाता है तो वहाँ पे जो याचक है वो उस बलिदान के ऊपर नमक डाल के उसे आग पर चढ़ाता है Salted with fire. और उसे आग में नमकीन बनाया जाता है. Again, what is salted with fire mean? और आग में नमकीन बनाए जाने का मतलब क्या है? Jesus didn't say they'll be salted with salt. उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उनके ऊपर नमक डाला जाएगा. He didn't say they'll be salted and then sacrificed in fire like the Old Testament offerings were made. और उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि उनके ऊपर नमक डाल के उन्हें आग पर चढ़ाया जाएगा. He says salted with fire. उन्होंने कहा कि नमकीन उन्हें आग पर नमकीन बनाया जाएगा. I believe everyone will go through a purification process because I believe fire is a purification agent in this place. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वो शुद्धिकरण से होकर जाएंगे क्योंकि आग का मतलब है शुद्धिकरण होना. Everyone will be salted with fire refers, for somebody who doesn't believe in God might say, is he talking about human sacrifice here? अगर यहाँ पे कोई अविश्वासी लोग हैं जो क्रिस्ती में नहीं है वो लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ पे मनुष्य के बलिदान के बारे में बात कर रहे हैं. Not exactly how people understand, but in one way it means something like that. लेकिन ये पूरी तरीके से वैसा नहीं है, लेकिन हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं. Like we see Paul talking about we being a living sacrifice as a form of worship to God. और जैसे कि पौलुस ने यहाँ पे बताया गया है कि कि हमारा जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करना है, उसे अर्पण करना है, उसके बारे में पौलुस बता रहे हैं वैसा. In Romans we read that chapter 12 verse 1. और हम ये रोमियो की पुस्तक में 12वां अध्याय में 1 वचन में पढ़ सकते हैं. So it is talking about sacrifice, but when you sacrifice yourself to God, present it with all your heart and sanctification and in purity. और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब तुम अपना बलिदान करते हो, अपने जीवन का जिस तरीके से आप अपने जीवन को दर्शाते हो, कैसे आप दर्शाते हो परमेश्वर के सामने, उसी को बलिदान कहा गया है. उसी को कहा गया है कि आप एक शुद्धिकरण जीवन या पवित्र जीवन में जी रहे हो. Present yourself to the Lord in holiness. अपने आप को परमेश्वर के सामने एक पवित्रता में आप दिखाओ. Why would I say that? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? Verse 50, you see, salt is good, but if it loses its saltiness, how can you make it salty again? क्योंकि 50वां वचन में ऐसा लिखा है, नमक अच्छा है, किंतु नमक यदि अपना नमकीनपन ही छोड़ दे तो तुम उसे दोबारा नमकीन कैसे बना सकते हो? Is Jesus talking about adding salt in our food? क्या यहाँ पे यीशु मसीह क्या खाने में नमक के बारे में बात कर रहे हैं? No. नहीं. He's talking about our lives. वो हमारे जीवन के बारे में बोल रहे He's हैं. talking about a Christian who comes to Jesus and is savoring the love of God, the holiness of God, the purity of God, the goodness of God, does not let their lives be filled with it. और यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर, जो इतने पवित्र है और हमारा जीवन उनके सामने कैसा है, क्या हमारे जीवन को हम उस शुद्धता में या पवित्रता में जी रहे हैं, उसके बारे में यीशु मसीह बोल रहे हैं. Let me explain again. मैं वापस से कहना चाहूंगा. Salt is identified by its saltiness. और नमक को हम जान सकते हैं उसके नमकीन के द्वारा. If saltiness is gone, we don't call it salt. अगर उस नमक में अगर वो नमकीन ही नहीं रहा तो हम उसे नमक नहीं बोल सकते. Salt is good. क्योंकि नमक अच्छा है. It's the property of salt. Saltiness is the property of salt. और नमकीन जो है वो नमक का एक हिस्सा है. What is the property of a believer? तो हमारा एक विश्वासी होने के नाते हम क्या है? The substance that a believer is made of. एक विश्वासी क्या चीज से बना हुआ है? We are not talking about the physical body here. यहाँ पे हम अपने शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. We're talking about the characteristic of a believer. और यहाँ पे हम विश्वासी का व्यक्तित्व या उनका चरित्र को लेकर हम बात कर रहे हैं. Character. उनका चरित्र को लेकर बात कर रहे हैं. Godly life. और एक पवित्रता या परमेश्वर में हमारा जीवन. The fruit of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का फल. Love. प्रेम. Humility. नम्रता. Joy. प्रसन्नता. Self-sacrificing lifestyle. और हमारा
हमारा जो जीवन है बलिदान वाला जीवन। You see, Jesus is representing his own life before us by sacrificing himself for our sins. यीशु मसीह ने अपने जीवन को ऐसे दर्शाया है कि उन्होंने अपने जीवन को बलिदान दिया हमारे लिए। If salt is put in a piece of meat, अगर नमक को हमने खाने में डाला you won't be able to take it away तो हम उसे निकाल नहीं सकते, because salt influences, goes inside, it becomes part of it. क्योंकि वो नमक उस खाने के अंदर जाता है और वो उसका हिस्सा बन जाता है। Like a person comes in contact with Jesus, they are rubbed with the nature of Jesus, and as they get in contact with the Word of God gets into them and they become a new person. और जब एक विश्वासी जब यीशु मसीह को अपनाता है, उनका जीवन में वो यीशु मसीह को अनुभव करते हैं, उनका जीवन में बदलाव आता है और वो एक यीशु मसीह का हिस्सा बन जाते हैं। So you see, these properties are so precious and rare, and that's our identification. और उसी तरह हम देखते हैं कि उसी से हमारा परिचय होता है जब हम यीशु मसीह से जुड़ जाते हैं। And as we follow Christ, और जैसे हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं in dedication, और पूरा हमारे जीवन को अर्पित करते हैं in commitment, और हर चीज में हम अर्पित करते हैं, the Holy Spirit takes over our life. और पवित्र आत्मा हमारे जीवन को का नियंत्रण करता है। And if you do not have the sanctification process that the Holy Spirit wants to take you into, then you are like salt losing its saltiness. अगर आप वो शुद्धिकरण के प्रक्रिया में अगर आप नहीं रहेंगे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके अंदर भी वो नमक नहीं है, जैसे नमक से नमकीनपन निकल जाता है। And you would not be able to influence others. और इसकी वजह से ये होगा कि आप दूसरों के ऊपर प्रभावित नहीं होंगे। Because Jesus said you are the salt of the earth. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि आप इस पृथ्वी के नमक हो। If you lose the saltiness, अगर आपने वो नमकीनपन को गवाया, how will you be salted again? तो आपके अंदर वो नमक कैसे आएगा? Which means, इसका मतलब ये है if you lose the flavor of following Christ, अगर यीशु मसीह के पीछे चलना अगर आपने बंद कर दिया, if you don't pursue Christ and his characteristics, अगर आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेंगे, उनके चरित्र के पीछे नहीं चलेंगे, if you don't have value for holiness, godly life and commitment to follow Christ, अगर आप पवित्रता को अगर ज्यादा आप महत्वपूर्ण नहीं देंगे, परमेश्वर के पीछे चलने के ऊपर आप महत्वपूर्ण नहीं if देंगे, you don't consider purification and the word of God and the sanctification important in your life, अगर आप ये सोचते हो कि शुद्धिकरण मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पवित्रता का जीवन जीना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, then how will you influence others by being the salt on the earth? तो फिर आप दूसरे लोगों को कैसे प्रभावित करेंगे कि इस पृथ्वी का नमक बनने के लिए? Because the nature of salt is to influence wherever it gets into. क्योंकि नमक का चरित्र ऐसा है कि वो सबको प्रभावित करता है, जहाँ पे भी आप उस नमक को खाने में डालेंगे तो वहाँ पे वो खाना जो है उसमें नमक आ जाता है। We as South Indians love pickles. मैं दक्षिण भारत का हूँ और मुझे अचार बहुत पसंद है। And we love it because of the saltiness. और हमें अचार इसलिए पसंद है कि उसके अंदर नमक होता है। Likewise, if you take away Jesus, holiness and godliness and the work of God out of your life, there is no way we have the value to influence others. और उसी तरह अगर आपने आपके जीवन से यीशु मसीह को बाहर निकाल दिया या पवित्रता को या शुद्धिकरण को बाहर निकाल दिया तो हमारा जीवन प्रभावित नहीं बन सकता और हम एक नमक की तरह नहीं होंगे। Jesus says, have salt in yourselves and be at peace with each other. और यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे अंदर वो नमक होना चाहिए और तुम्हारे अंदर वो शांति होना चाहिए कि तुम एक दूसरे के साथ शांति बना सको। If you are not in Christ, अगर आप यीशु मसीह में नहीं हैं, how will you be in oneness with one another who believes in Christ? तो आप ऐसे व्यक्तियों के साथ जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनके साथ आप एकता में कैसे जियोगे? Have salt in yourselves. और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर नमक होना जरूरी है, God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Have love for one another. और एक दूसरे के साथ तुम प्रेम करो। God is holy. परमेश्वर पवित्र है Be holy. और इसलिए तुम भी पवित्र रहो। God is righteous. और परमेश्वर धार्मिकता के परमेश्वर है Live a righteous life. और इसलिए तुम्हारा जीवन में भी धार्मिकता होना चाहिए। The nature and property of Christ और परमेश्वर का जो चरित्र है should be so attractive to you that you grasp it and receive it
and become part of it. और यीशु मसीह का चरित्र ऐसा है कि जब आप उन्हें देखते हो, उनसे प्रभावित होते हो, तो आपको वो सब कुछ ग्रहण करना है आपके जीवन में, And through that, you will be able to become a new person like Christ. ताकि आप भी एक नए व्यक्ति बनोगे यीशु मसीह की तरह। And you'll be able to influence others like salt would influence anything that gets in contact. और फिर आप दूसरों को भी प्रभावित करते हो, जैसे कि एक नमक जो है खाने में डालेंगे तो वो कैसे प्रभावित करता है। Where will you be after 100 years from now? और आप अभी कहाँ पे होंगे 100 साल के बाद? I'm sure, believing in Jesus, I'll be in heaven. मैं ये पूरा विश्वास करता हूँ कि अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो हम स्वर्ग में रहेंगे, मैं स्वर्ग में रहूंगा। I want to see you there. और मैं आपको वहां देखना चाहूंगा। Take a decision today तो आप अभी निर्णय लें to give your life to Jesus कि आप आपका जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें and receive Him. और उन्हें ग्रहण करें। May the Lord bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, I just bring this word to your people in your name and ask you, Lord, that you change their hearts, change their lives, change their minds. Lord, let this word penetrate their hearts and draw them to you and give them more understanding, more than what I have communicated to them. Lord, I pray this word kindles a desire for them to walk in purity, walk in love, walk in holiness, and walk after you faithfully. I pray for you to raise a generation of people who would walk after you sincerely. And Lord, help us to be the salt, the earth. Thank you for your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद कि आपने हमारे साथ जोड़ा। We'll see you again soon. हम वापस से मिलेंगे। Bye. प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज